हाय गाइस। कभी सोचा है कि अगर किसी गांव के अंदर हर साल नाचते नाचते लोगों की मौत हो जाती हो तो जो डांस होगा उसको हम एक फेस्टिवल कहेंगे या फिर एक श्राप। आज मैं लेकर आई हूँ एक खतरनाक इंडोनेशियन हॉरर मूवी जिसका नाम है डांसिंग विलेज द कर्स बिगिन, जहाँ पे डांस बन जाता है मौत। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो का जो क्लाइमेक्स होने वाला है वो आपका दिमाग पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर देगा। तो मैं हूँ सानिया शेख, द होस्ट एंड फाउंडर ऑफ अ भूतिया गॉसिप। तो आज की भूतिया गॉसिप चालू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे गांव के अंदर से, जहाँ पे एक ट्रेडिशनल डांस होता है जिसके बारे में वहाँ के जो लोग होते हैं वो ऐसा कहते हैं कि ये देवी दुर्गा का डांस है। लेकिन ये सब झूठ होता है, क्योंकि वो जो डांस होता है वो एक पुराना श्राप होता है। और बस कहानी की शुरुआत यही से होती है, क्योंकि हमारे इस फिल्म की जो मेन कैरेक्टर है जिसका नाम होता है रीत, वो अपनी एक फ्रेंड सारी के साथ मिलकर इस गांव के अंदर आती है, क्योंकि उसको अपनी माँ की मौत के पीछे का रहस्य जानना होता है या फिर सच्चाई जाननी होती है। फिर ये जो रीत और सारी होते हैं इस गांव के अंदर एंट्री करते हैं, और जैसे ही ये दोनों इस गांव के अंदर एंट्री करते हैं, इस गांव के अंदर काफी अजनबी हवाएं, काफी खौफनाक आवाजें उनको सुनाई देती है। पहले तो वो दोनों इसको इग्नोर करके इस गांव के अंदर चली जाती है। धीरे धीरे रात होने लगती है, तभी अचानक से उन दोनों के कान पर एक संगीत बजता हुआ सुनाई देता है। उनको लगता है कि किसी के घर में कुछ तो मतलब फंक्शन है वगैरह, या फिर कोई तो ट्रेडिशनल पार्टी है, पूजा है। जिसके बाद वो दोनों उस आवाज को फॉलो करते करते वहां पे जाती है, तो वो देखती है कि वहां पे एक ट्रेडिशनल डांस चल रहा होता है। जिसके बाद में ये दोनों भी डांस देखने के लिए थोड़ा आगे जाती है। तब वो दोनों सुनते हैं कि वहाँ के जो कुछ लोकल लोग हैं वो कह रहे होते हैं कि जैसे ही ये संगीत बजता है तब उसके ताल पे यानी कि रिदम पे आत्माएं नाचती है। ये दोनों एक दूसरे से बात करती है और कहती है ये क्या मजाक है यार, आत्माएं वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता। जिसके बाद में ये दोनों भी उस डांस को देखती ही रह जाती है। जिसके बाद में ये जो दोनों होती है वो अपने अपने रूम पे वापस आती है, और इसके बाद में हमारी जो मेन कैरेक्टर है रेत, वो इस डांस के बारे में थोड़ा रिसर्च करने लगती है। तब उसको पता चलता है कि हर 7 साल के बाद में इस गांव के अंदर एक डांस होता है जिसका नाम होता है तारी लेंगर टेपिंग। जिसके अंदर होता कुछ ऐसा है कि एक लड़की को देवी मानकर इस गांव के अंदर बुलाया जाता है और उसके सामने ये डांस किया जाता है। लेकिन असली सच्चाई ये होती है कि जो डांस होता है वो एक देवी का बुलावा नहीं होता, बल्कि एक दानवी आत्मा का बुलावा होता है। और वो जो दानवी आत्मा होती है उसका नाम होता है बनस्पति, और वो जो आत्मा होती है वो बलिदान और खून से जागती है। और जिसके बाद में ये जो रेत होती है वो उस डांस के बारे में एकदम डीपली स्टडी करने लगती है। और तभी रेत को एक बात पता चलती है कि उसके माँ की जो मौत हुई है वो एक एक्सीडेंट नहीं थी, बल्कि वो इस डांस के रिचुअल का एक पार्ट थी। यानी कि डांस के रिचुअल के अंदर उसके माँ की बलि किसी ने चढ़ाई थी। फिल्म का जो मिड पार्ट है वो एकदम विजुअल स्टनिंग है, क्योंकि इस फिल्म के अंदर दिखाया गया वो अंधेरा जंगल और लाल लाल आग, और सबसे खतरनाक तो वो डांसिंग सीन, जहाँ पे इस गांव की जो औरतें होती है वो एक ट्रांस के बीच में नाच रही होती है, और उनके पीछे होता है एक अदृश्य साया, एक अजनबी साया जो उन लोगों को कंट्रोल कर रहा होता है। और तभी एक सीन आता है जिसके अंदर रेत मिरर के सामने रुकी हुई रहती है, यानी कि आईने के सामने। और जब ये रेत उस मिरर के अंदर देखती है तो उसको अपनी रिफ्लेक्शन दिखती है। रिफ्लेक्शन तो उसकी होती है, लेकिन चेहरा होता है उसकी माँ का, वो भी नॉर्मल नहीं, सड़ा हुआ। और मैं सच बता रही हूँ कि वो जो सीन है वो इतना ज्यादा आपको रियल लगेगा कि लिटरली आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और इस फिल्म के जो डायरेक्टर है उन्होंने हर सीन को एकदम इंडोनेशिया के जो सच्ची में रिचुअल होते हैं ना उनके अंदर पिरोया है। जो हमारे इंडिया हॉलीवुड के अंदर बिल्कुल नहीं बनता ना, वो इंडोनेशिया के अंदर बनता है। और ये जो मूवी है डांसिंग विलेज द कर्स बिगिन, ये एकदम स्लोली बर्न हॉरर है, क्योंकि ये जो फिल्म है वो एकदम आपको जंप स्केयर नहीं देगी, आपको एकदम से नहीं डराएगी, बल्कि इस फिल्म के अंदर का जो डर है वो धीरे धीरे आपके अंदर समा जाएगा। और ये जो रेत होती है वो उस डांस पे काफी डीप रिसर्च करती है। तब उसको एक बात पता चलती है कि ये जो गाँव है वो पूरा इस श्राप के अंदर फंस चुका है, और इस गाँव को बचाने के लिए हर जनरेशन से एक लड़की को सिलेक्ट किया जाता है उस बनस्पति के सामने नाचने के लिए। और अगर जो सिलेक्ट की हुई लड़की है वो उस बनस्पति को खुश नहीं कर पाती, या फिर जैसा उसको डांस चाहिए वैसा डांस नहीं कर पाती, वो जो पूरा गांव है वो जलकर राख हो जाता है।
और मैंने आपको कहा था कि इस मूवी का जो क्लाइमैक्स है वो आपका दिमाग पूरी तरीके से डिस्टर्ब करके रख देगा, क्योंकि इस मूवी के क्लाइमैक्स के अंदर ये जो रेत होती है उसको खुद इस वनस्पति के सामने नाचना पड़ता है, क्योंकि उसको सिलेक्ट किया जाता है इस जनरेशन से। और उसके बाद में वो जो रेत होती है वो उस वनस्पति के सामने नाच रही होती है, और जिसके बाद में ये जो रेत होती है वो उस वनस्पति के सामने नाचने लगती है इस गांव को बचाने के लिए। लेकिन जब ये रेत वहां पे बीच में नाच रही होती है तब उसके साइड से धीरे धीरे आग की लपटें लपटना शुरू होती है। गांव वाले चिल्ला रहे होते हैं और उसके साथ ही कई सारी आत्माएं इस रेत के अंदर समा जाती है। और तभी अचानक से एकदम काला सन्नाटा हो जाता है और स्क्रीन पे लिखा हुआ आता है द कर्स बिगिन, और यहीं पे एक फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आप द मीडियम या फिर सैटन स्लेव जैसी इंडोनेशियन हॉरर मूवी के फैन है तो ये जो फिल्म है डांसिंग विलेज ये आपको 100% पसंद आएगी, क्योंकि ये जो फिल्म है डांसिंग विलेज इसके अंदर जो इंडोनेशियन लोक कथाएं होती है उनका प्योर एसेंस है, जो आजकल के हॉरर मूवीज में काफी रेयर होता है। कैमरा वर्क जो है वो एकदम टॉप नॉच है। इस मूवी का हर सीन इतना ज्यादा स्कैरी और रियल लगता है जैसे आपको लगेगा कि आपका कोई नाइटमेयर चल रहा है, और आपको कई कई ऐसा लग सकता है कि इस मूवी का जो पेस है वो थोड़ा स्लो डाउन हो गया हो। लेकिन तभी कुछ ऐसे सीन आते हैं जो एकदम बिल्डअप कर लेते हैं, और जब वो सीन आप लोगों के सामने आते हैं तो 101% आपकी नज़रें नहीं हट पाएंगी। अगर मैं बात करूँ मेरे रिव्यू और ओपिनियन की तो इस फिल्म को मैं रेटिंग देना चाहूँगी 8.5 आउट ऑफ 10 बिकॉज ऑफ हिज स्टोरी एंड कैमरा वर्क एंड स्पेशली लोकेशंस, और वो सबसे खतरनाक ट्रेडिशनल डांस। इन सब के लिए मैं इस मूवी को रेटिंग 8.5 देना चाहूंगी आउट ऑफ 10। और हाँ, लास्ट वाला जो सीन है वो एकदम प्योर गूज़बम्प्स। तो मैं दिल से चाहूंगी कि आप लोग इस फिल्म को एक बार जरूर देखना, और फिल्म को देखने के बाद में आपका ओपिनियन क्या, आप 10 में से कितनी रेटिंग देना चाहेंगे इस फिल्म को, कमेंट में जरूर बताना। और आज की हमारी ये भूतिया गॉसिप की वीडियो जिसका टॉपिक था डांसिंग विलेज द कर्स बिगिन, ये पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उसके साथ ही हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो भी कर लेना, क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी बढ़िया बढ़िया कंटेंट मैं अपलोड करती रहती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं लेती हूँ आपसे अलविदा। मिलती हूँ आपसे भूतिया गॉसिप की अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड भूतिया गॉसिप करते रहिएगा।